नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है 800 क्वेश्चन की, और इसका ये हो जाता है हमारा 4th नंबर का वीडियो। इससे पहले हमने इसके 3 वीडियो दे दिए हैं, यानी 200 क्वेश्चन हम आपको पहले करा चुके हैं, और आज ये हो जाता है हमारे इसमें 4th नंबर का वीडियो। और चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे आज के हमारे 201 क्वेश्चन से। यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में ऐतिहासिक मोईदम को शामिल किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है। मोईदम आपको बताना है किस राज्य में स्थित हो जाता है। तो मोईदम हो जाता है ये आपका असम से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। पहला मेडल के रूप में जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है। तो ये जीता जाता है इनके द्वारा कांस्य पदक। पेरिस ओलंपिक 2024 की बात हो रही है। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है। जो महिला एशिया कप है 2024 वो किसके द्वारा जीता गया है, ये आपको बताना है। तो ये जीता है आपका श्रीलंका ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय बजट 24-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है। कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है। तो ये किया जाता है आपका 59,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है केंद्रीय बजट 2024-25 में। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी पीआर सीरीजेस ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। पीआर सीरीजेस हैं ये कौन सा जो खेल खेलते हैं खिलाड़ी हो जाते हैं, किसके हो जाते हैं, क्रिकेट के, फुटबॉल के, हॉकी के या फिर बैडमिंटन के। तो ये खिलाड़ी हो जाएंगे आपके हॉकी के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यूकी भाबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल जीता है। कौन सा युगल जीता है यूकी भाबरी ने। तो ये जीता गया है स्विस ओपन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की बात हो रही है। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 जुलाई को, और ये मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन से सम्मानित किया गया है। 12वां हो जाता है विश्व हिंदी सम्मान। ये किसको सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया जाता है डॉक्टर उषा ठाकुर को। केपी शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने हैं तो ये बन जाते हैं नेपाल के। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। 31 मार्च 2027 तक लक्ष्य रखा गया है। तो ये खोले जाने हैं 25,000। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। पहली हो जाती है एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा, तो ये आपकी स्थापित की जाएगी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर। मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है। मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है जयंत चौधरी के द्वारा। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक, तो ये हो जाती है 82, यानी 82 नंबर हो जाता है आपका वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत का। विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। पुरुष एकल का खिताब जीता गया है तो ये जीता जाता है कार्लोस अल्कराज के द्वारा। भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। उन्नत श्रेणी के 2 जहाज होता है उनका निर्माण किया गया है। तो ये किया जाता है आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा है।
चौथा राजधानी शहर, तो ये हो जाता है आइजोल। तो ये रखा गया है गणतंत्र मंडप। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में जो स्थित है आपका दरबार हॉल था, उसका नाम बदल दिया गया है और उसका नाम कर दिया गया है गणतंत्र मंडप। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ है, डेट आपको बतानी है। तो ये किया गया है आपका 26 जुलाई को। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। मुद्रा योजना का जो ऋण है वो सीमा उसकी बढ़ा दी है, कितना कर दिया गया है। तो पहले 10 लाख था, अब इसको 20 लाख कर दिया गया है। सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है। किसके साथ सहयोग किया है ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए। तो ये सहयोग किया जाता है WIPO के द्वारा। केंद्रीय बजट 24-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है। वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है, तो ये की जाती है 11,500 करोड़ रुपए की। पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है। पाकिस्तान की हो जाती है पहली महिला जज कौन बनी है। पाकिस्तान की जो पहली महिला जज हैं वो बनी है आलिया नीलम। बी हो जाता है करेक्ट आंसर। केंद्रीय बजट 24-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है। तो ये रखा जाता है 6.22 लाख, यानी 6.22 लाख करोड़ रुपए रखा जाता है। केंद्रीय बजट जो 2024-25 है उसमें रक्षा के बजट की बात हो रही है। विंबलडन 24 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। महिला एकल की बात हो रही है, किसने जीता है। तो ये जीता गया है बारबोरा क्रेसिकोवा के द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में PM किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है। PM किसान योजना की जो राशि है वो कितनी करने की सिफारिश की गई है। तो ये की गई है आपकी 8,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय बजट 24-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो ये आवंटित की जाती है 1.52 लाख करोड़ रुपए। महिला 20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। तो ये बन जाती है स्मृति मंदाना। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन तो ये किया जा रहा है आपका श्रीलंका में। DMRC ने किस देश के सहयोग से ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है। तो ये किया है आपका जापान के सहयोग से। किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान के तट पर पलटे प्रेस्टिज फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया है। कौन सा भारतीय युद्धपोत हो जाता है। तो ये हो जाता है INS तेग। किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। 10% आरक्षण दिया जाएगा अग्निवीरों को। तो ये दिया जाएगा हरियाणा में। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है। किसके साथ भागीदारी की है। तो ये की गई है, तो ये साझेदारी की गई है BPCL के द्वारा, BPCL के साथ। संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। संघाई सहयोग संगठन की शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया जाता है अस्ताना में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है।
तो ये की जाती है आपकी यूएनओडीसी के द्वारा। किस राज्य में भारत का पहला रोट्रो ड्रैगन बुरांस उद्यान खुला है? तो ये खुला है आपका उत्तराखंड में। जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है? जीवन समर्थ पहल ये शुरू की गई है एलआईसी के द्वारा। ब्रिटेन ने संसदीय चुनाव के किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो ये पार्टी हो जाती है लेबर पार्टी। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में फिर किसने शपथ ली है? झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये हो जाते हैं हेमंत सोरेन, इन्होंने शपथ लिया झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय क्रिकेट टीम के हो जाते हैं मुख्य कोच किसको नियुक्त किया गया है? तो मुख्य कोच हो जाते हैं भारतीय टीम के गौतम गंभीर। किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये मिल जाता है आपका स्मृति मंदाना को। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में। तो ये जीता गया है शौर्य बावा के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? कीर्ति पहल की बात हो रही है किस मंत्रालय की हो जाती है? तो कीर्ति पहल हो जाती है खेल मंत्रालय की। हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू की गई है? लड़का भाऊ योजना ये शुरू की गई है महाराष्ट्र में। पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया गया है। पोर्ट लुइस की बात हो रही है, भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा ये किया गया है? तो ये किया जाता है आपका जयशंकर के द्वारा, एस जयशंकर हो जाते हैं। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे नियुक्त किया गया है? यूरोपीय संसद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया जाता है रॉबर्टा मैत्सोला को। किस देश के मनीलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? किस देश के हो जाते हैं मनीलो मार्कोज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो ये बनाया जाता है स्पेन के। थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि इसमें हमें काफ़ी क्वेश्चन जो है कवर करने हैं। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM 2024 में सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाते हैं आपके रामचरण को। बीसीसीआई ने पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया है? तो ये दिया जाता है 8.5 करोड़ रुपए का। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया जाता है आपका फरीदाबाद में। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? अस्मिता परियोजना की बात हो रही है किसके जो है सहयोग से ये शुरुआत की गई है? तो ये की जाती है यूजीसी के सहयोग से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसको कहा जाता है। थॉमसन मूलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? थॉमसन मूलर की बात हो रही है। तो ये हो जाते हैं आपके जर्मनी के, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया जाता है आपका एनआईसी के द्वारा। हाल ही में कौन संघाई सहयोग संगठन का 10वां स्थायी सदस्य देश बना है? 10वां ये सदस्य हो जाता है स्थायी देश।
तो ये बन जाता है आपका बेलारूस, ठीक है। एससीओ का 10वां देश बन जाता है बेलारूस। मसूद पेजेशिकियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? मसूद पेजेशिकियान हो जाते हैं ये मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति। तो ये बन जाते हैं आपके ईरान के। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के बन जाते हैं आपके सर कीर स्टारमर, ये बन जाते हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? सबसे लंबी हो जाती है तो ये रखी गई है आपकी महाराष्ट्र में। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर किया है? तो ये किया गया है लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है 15 जुलाई को। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो ये किया जाता है मध्य प्रदेश में। हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता जाता है अर्जेंटीना के द्वारा। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम हो जाती है, तो इसका जो उद्घाटन है वो किया जाता है आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है, तो ये की जाती है नीति आयोग के द्वारा। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये हो जाता है आपका एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको कहा जाता है। केंद्रीय बजट 24-25 कब पेश किया गया है? केंद्रीय बजट 24-25 कब पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया है 23 जुलाई को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है, यह किस राज्य में है? उदयगिरी की बात हो रही है, उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है इन्होंने, तो ये स्थित हो जाती है आपकी उड़ीसा में, ठीक है। उदयगिरी जो है ये उड़ीसा में स्थित हो जाएंगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू की है? मित्र वैन पहल शुरू की है, तो ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। यूरो कप 2024 का खिताब जीता गया है। यूरो कप 2024 का जो खिताब है वो जीता है, तो ये जीता गया है स्पेन के द्वारा, ठीक है। यूरो जो है स्पेन के द्वारा जीता गया है। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? किस देश का सम्मान हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका रूस का, ठीक है। रूस का ये सम्मान हो जाता है जिसे मोदी जी को दिया गया है। साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 2024 का हो जाता है सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार। तो ये दिया जाता है आपका महाराष्ट्र को। किसने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है प्रधान सलाहकार के रूप में? तो ये हो जाते हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये स्थित हो जाता है आपका मध्य प्रदेश में। ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? तो ये हो जाता है कृषि और पशुपालन में। दूसरा एशिया प्रशांत एपेक मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा?
तो ये आयोजित किया जाएगा आपका भारत में। भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है आपकी 5 मिलियन डॉलर की। भारत ने रुद्रम-1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? तो ये हो जाती है हवा से हवा में मार करने वाली भारत की रुद्रम-1 मिसाइल हो जाती है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है? तो मुख्य प्रायोजक हो जाते हैं इसके, ये हो जाते हैं अडानी ग्रुप। ठीक है, ये मुख्य प्रायोजक हो जाता है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का। 16वें वित्त आयोग के एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया, इसका संयोजक कौन है? कौन हो जाता है इसका संयोजक? तो ये हो जाता है डॉक्टर पूनम गुप्ता। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं आपके पीवी सिंधु और शरद कमल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रोशनी नादर मल्होत्रा को। जून महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ का अवार्ड जीता है? तो ये जीता गया है जसप्रीत बुमराह के द्वारा। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? तो ये शुरू की गई है आपकी उत्तर प्रदेश में। सी हो जाता है करेक्ट आंसर। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? ये बन जाती हैं राचेल रीव्स, यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता ये हो जाता है धीरेन्द्र कुमार ओझा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये की जानी है महाराष्ट्र में। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो ये किया गया है थाईलैंड में। ठीक है, भारत और थाईलैंड के बीच किया गया है मैत्री का आयोजन। हाल ही में किस देश के यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो ये संभाली गई है आपका हंगरी के द्वारा। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो ये लॉन्च किया जाता है जी किशन रेड्डी के द्वारा। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का अभ्यास किया है? नोमैडिक एलिफेंट का अभ्यास किया है, तो ये किया गया है आपका मंगोलिया के साथ। किस बैंक ने एमएसएमई सहज सुविधा की शुरुआत की है? तो ये की जाती है आपकी एसबीआई के द्वारा। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा जीते गए हैं वहां पर 8 पदक। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत और श्रीलंका में। टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द अवार्ड किसने जीता है? विश्व कप की बात हो रही है, टी20 विश्व कप में किसके द्वारा ये जीता गया है?
तो ये जीता गया है आपका सूर्य कुमार यादव के द्वारा, ठीक है। और ये विनिंग मैच था इंडिया के लिए। खबरों में रहा मिनामी टेरेशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है। मिनामी टोरिशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है। तो ये हो जाता है आपका जापान से संबंधित। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये की गई है आपकी मध्य प्रदेश में। तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है। तो ये क्वालिफाई हो जाता है आपका श्री हरि नटराजन के द्वारा और एक धिनिधि शेंदू के द्वारा हो जाता है। ए और भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तैराकी की बात हो रही है। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है। तो नया सदस्य बन जाता है इसका बांग्लादेश। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो नाटो शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये किया जाता है आपका वाशिंगटन में। हाल ही में किसी आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये किया जाता है शंकर नारायण को। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। तो ये किया गया है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये आयोजित किया गया आपका नई दिल्ली में। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। 100 क्वेश्चन हमने आपको इसमें करा दिए हैं। इससे पहले 200 नंबर की वीडियो वो हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।